सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेके आया आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली न्यूज़ आ रही है अमित भड़ानकर की तरफ से। हाँ जी, उन्होंने कल यूपी बोर्ड के रिजल्ट क्लियर हुए थे, तो उसके ऊपर मतलब कई बच्चे प्रेशर लेके कुछ गलत स्टेप ना उठा लें, तो उन्होंने पूरी एक वीडियो की उससे समझाया। आप देखिए। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हो आप सब। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जिनको एक्सपेक्टेशन थी हमारे इतने नंबर आएंगे, उतने आए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बात कर लेते हैं मेरे जैसे स्टूडेंट्स, जो एक एवरेज स्टूडेंट्स होते थे, जिनके नंबर कुछ इतने कभी खास नहीं आते थे, या अच्छे आ भी जाते थे तो घर वाले सेटिस्फाई नहीं होते थे, या कुल मिला के कह लो कि नंबर ही अच्छे नहीं आते थे, पढ़ाई में कमी थी या मन नहीं लगता था, कुछ भी कह लो। तो दोस्त, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई है। नंबर कम आने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती। एक तो कोरोना चल रहा है, तो सब घर में है, तो उस प्रेशर को यहाँ मत आने देना। फैमिली का थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो चाहते हैं कि बच्चे के अच्छे नंबर आए, क्योंकि नंबर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे वो जज करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन अपने इस प्रेशर को यहाँ मत आने देना। 10वीं 12वीं के बाद मुझे भी ये लगता था लाइफ खत्म है क्या, अब क्या करूँ। मैं सोचता था कि क्या करूँगा यार, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है यार वो तो बहुत शुरुआत थी, जिंदगी के इम्तिहान तो पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, उस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, कुछ उल्टे सीधे डिसीजंस नहीं लिए, सब कुछ नॉर्मल रखा, तो आज लाइफ थोड़ी थोड़ी अच्छी चल रही है। वजह इसकी यही है कि प्रेशर अगर बहुत आया फैमिली से या सोसाइटी से या दिमाग से तो तभी आता है ना, जब सभी लोग कहते हैं दिमाग से नहीं दिमाग में, तो झेल लिया, लड़ लिए, फाइटर बन गए। टाइम है आपके लिए फाइटर बनने का, आगे और मेहनत करो। जरूरी नहीं है पढ़ाई, ऐसा है कि जरूरी नहीं कि पढ़ाई आपके लिए जरूरी बहुत है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा करें। आप क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आपको कुछ ऐसा लगता है तो घर वालों से बात करें, बैठे। और अगली न्यूज़ आ रही है सिलिकॉन वैली की तरफ से। हाँ जी, सिलिकॉन वैली जो यूएस में बहुत बड़ा टेक हब है, वहाँ एक अमेजोन ने एक सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप को एक्वायर करा है। तो इसके उपलक्ष्य में इलॉन मस्क ने जेफ बेजोस को कॉपी कैट बुलाया। हाँ जी, जेफ बेजोस इज अ कॉपी कैट। और अगली बहुत मतलब मैं कहूँगा बुरी खबर है, वो आ रही है आशिकीनी की तरफ से। हाँ जी, आशिकीनी एक मतलब बहुत पुराने क्रिएटर हैं, 5 साल हो गए उन्हें वीडियोस डालते। उन्होंने बताया कैसे उनके ओवर द टाइम व्यूज़ कम हो रहे हैं। मतलब पहले 40-50 मिलियन व्यूज़ आते थे, फिर 10 मिलियन पे आए, फिर 5 पे, और अब 1 मिलियन से भी नीचे व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब अब तो 3-4 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो उन्होंने एक पूरी वीडियो डाली, आप देखिए और सपोर्ट कीजिए इनको। कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। 5 साल से कर रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता। एवरेज कंटेंट कह सकता हूँ कि एवरेज कर रहा हूँ, बट मतलब जब बुरे में इतने व्यूज आ रहे हैं तो एवरेज पे थोड़े तो आ जाते व्यूज। इतना अपने आप को मना के बैठा हुआ हूँ मैं, इतना ज्यादा कि मुझे पता है मेरे में ही कमी है, मैंने ये तक मना लिया अपने आप को। और व्लॉग, गेमिंग, ये नहीं कह रहा कि मैं आगे ना करूं, बट मेरा था यार ये चैनल डेड हो गया तो मैं इसको ऐसी कैसे छोड़ सकता हूँ, मतलब छोड़ दूं, ऐसी छोड़ दूं। तो ये मेरा दिल नहीं मान रहा था कि यार नहीं, एक चीज है जो 5 साल से खड़ी करी है, उसको नहीं छोड़ना, उसको नहीं ऐसे जाने दे सकता मैं। इतना पुश हो गया था, इतना कंपटीशन, इतना टेक्निकल इश्यूज, इतना मेंटली अब डर भी लगता था यार कि अब ब्रेक ले लूंगा तो कहीं फिर से बचा कुचा भी डेड नहीं हो जाएगा। लास्ट 5 या 10 वीडियोस में 3 लाख 5 लाख एवरेज व्यूज हैं, और इसमें भी अपने आप को मना लिया है कि यही आएंगे। बट डर भी है कि यार अब अगर कुछ अच्छा प्लान करना है या थोड़ा भी, हफ्ते में एक वीडियो ना डालो तो डर लगता है कि यार चैनल डेड हो जाएगा, तो बचे कुछ व्यूज़ भी नहीं आएंगे। और जैसे तैसे कुछ भी करता रहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हर वीडियो हिट होती है, हिट हो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी हर वीडियो हिट हो, हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज़ आए, नहीं कह रहा मैं। बट यार एक होता है ना कि 4 में से 1 वीडियो तो अच्छी कर ही लेता हूँ, 3 एवरेज कर रहा हूँ तो 1 अच्छी कर ही लेता हूँ, बट उस अच्छी पे भी वही रिस्पॉन्स जाता था, वही व्यूज़ जाता था। अब इस पॉइंट पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ब्रांड्स नहीं पूछ रहे हमें क्योंकि व्यूज़ नहीं दे रहे हम, और कोई होप नहीं बची अब। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। और सच बता रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं सच में करना अभी भी चाहता हूँ, बस इतने लोगों के लिए। मतलब ये जो मेरे 2 लाख व्यूज़ है, ये 3 लाख व्यूज़ है, मैं इनके लिए ही करना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी है
कि मेरे पास एक टीम है। और अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैंने बहुत सोच के, बहुत मतलब कितने टाइम से सोच के ये डिसीजन लिया है कि आज मैं पब्लिकली ये बोलूँगा और आपसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा या मांगूंगा। तो क्या होता है ना कि यार हम वीडियोस करते हैं तो आप लोग डिमांड करते हैं, जैसे देसी छोरा इंग्लिश मेम का पार्ट 2 बनाओ, इंतकाम लेके आओ। तो उसमें क्या होता है, पैसे लगते हैं और छोटे मोटे पैसे नहीं लगते, अच्छे खासे पैसे कभी कभार लग जाते हैं। कभी कभार कोई प्रोडक्शन लेवल अच्छा हो जाता है, कभी कभार हम ऐसी चीज़ ले आते हैं वीडियो में जो आप देखी होगी आपने, तो उसमें पैसे लग जाते हैं। उसके अलावा एक टीम है, मैं तो हूँ, मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मेरे पीछे 5-6 लोगों की टीम है और ये मतलब 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक जुड़े हुए हैं। और इतने टाइम में एक पिछले 1-1.5 साल से जैसे तैसे करके मैंने सरवाइव किया है, जैसे तैसे करके मैंने कुछ ना कुछ किया है। ब्रांड्स, जो भी ब्रांड मिल रहा था, जितने में मिल रहा था मैं कर लेता था, क्योंकि मुझे सरवाइव करना था, मुझे कंटेंट नहीं रोकना था अपना। और जो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी सारी सेविंग से पैसे जा चुके हैं, लोन चल रहा है, टीम मेंबर है, टाइम टू टाइम उनको पेमेंट करनी है और मैं ये चीज़ नहीं छोड़ना चाहता। सच बता रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। मैं 1 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब पे बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है लोग कहते हैं नहीं चलती, बड़ा कंटेंट बनाओ तो चलेगी, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे 1 मिनट का कंटेंट अगर अच्छा लगता है मैं वो बनाना चाहता हूँ, मैं 10 मिनट का बनाना चाहता हूँ, मुझे वेब सीरीज़ अगर फिर से कोई और करनी है तो मैं वो करना चाहता हूँ। और मैं बस इतने लोगों के लिए करना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने जो कमेंट्स करते हैं, जो अभी तक जुड़े हुए हैं, जो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके लिए करूं, मैं आप लोग के लिए करना चाहता हूं। बट यार अभी ऐसे पॉइंट पे हूं ना कि मैं अपनी जो ये मेंटल स्ट्रेस है इससे कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करना चाहता। और अब इस चीज़ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या होता है ना कि यार एक बॉलीवुड स्टार जब अपनी मूवी रिलीज करता है वो 300 रुपये मांगता है आपसे एक टिकट खरीदने के। तो आज एक क्रिएटर आपसे कह रहा है कि यार आप सपोर्ट करो, 1 रुपये करो, 10 रुपये करो, जितनी आपकी लिमिट है, जितना आपको लगता है दिल से करना चाहते हो करो। ये मत सोचना प्लीज़ कि यार मैं नहीं करूँगा कोई और कर देगा, या कोई और कहीं और से आ जाएंगे या कुछ और कर लेगा। आप करो, कम से कम 1 रुपये कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो कर दो, ये आपके ऊपर है। बट ये चीज़ मुझे आपसे अब चाहिए और एक एक बंदे से चाहिए जो इस वीडियो को देख रहा है, जिन्होंने 5 साल मुझे देखा है और जिनको लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, जिनको लगता है 5 साल से आज तक मैं इतना डिज़र्व करता हूँ कि मुझे इतना मिले, जिनको लगता है आगे मैं उनके लिए इतनी अच्छी वीडियोस दे पाऊँगा जो जिनसे वो एंटरटेन हो, बस वही करो। मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत करना कि अगर आपने मतलब मैं बहुत डायरेक्टली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपने डोनेट करा है तो मैं बहुत ग्रैंड वीडियो या बहुत कुछ अलग कर लूँगा। मेरे पास जो पैसा आएगा, मेरा कोई शौक पर्सनल सच में नहीं है, मेरा एक ही शौक है वीडियो बनाना, मैं वो बनाना चाहता हूँ। मेरे पास जो पैसा आएगा वो मेरी इन ज़रूरतों में जाएगा। बहुत टाइम से सोच रहा था बोलूँ, बट अभी जो एक दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है तो मेरे को लगा कि यार बोलना सही बात है कि नहीं। बट मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम कुछ भी कर दो आप। अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, टीम के लिए मांग रहा हूँ, आपके लिए मांग रहा हूँ, आपको वीडियोस देने के लिए मांग रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं अकेला छोड़ दूंगा, चैनल छोड़ दूंगा, इतना भी गैर गुजरा नहीं हो कि मुझे कोई काम नहीं देगा। बट ये चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहता, बात सारी ये है। ये टीम को मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता। आपको एक पेटीएम नंबर दिख रहा होगा, एक जीपे नंबर दिख रहा होगा, आप इसके थ्रू आप कर सकते हो। डिटेल में हमारी बैंक अकाउंट डिटेल है, वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो। यूट्यूब का एक ज्वाइन बटन ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो। आपको जिस तरीके से जो तरीका सही लगे आप करना, बट प्लीज़ करना। बस यार अब मैं एक चीज़ को होल्ड नहीं करना चाहता जहाँ पे मुझे सिर्फ मेंटल प्रेशर ही मिल रहा है, जहाँ पे सिर्फ मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं 1-1.5 साल से परेशान चल रहा हूँ, तो अब मेरी चीज़ मैं अपने लिए सोचना चाहता हूँ। और मैं जो सोच रहा हूँ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं करना भी चाहता हूँ, आप लोग के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि 1-1.5 साल से 2 साल से मैं ही जानता हूँ मैं कैसे इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ।
मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, बट मैं जानता हूँ मैं उनको, मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि मैं उनसे ठीक से बात नहीं करता हूँ। अकेले रहना पसंद मैंने एक टाइम पे अपना कर लिया है। बस यार यही बात थी जो मेरे को काफ़ी टाइम से कहने का मन था, और बस फाइनली आज मैंने कह दिया। मुझे नहीं पता इसके बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, या फिर इस कम्युनिटी में, मतलब इस यहाँ पे लोग मुझसे क्या कहने वाले हैं। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट अब फ़र्क भी नहीं पड़ता, सच बता रहा हूँ, नहीं फ़र्क पड़ता अब। तो ये बस आपके और मेरे बीच की बात है, अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो प्लीज़ बाकी अब सब आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। और अगली न्यूज़ आ रही है, कंगना रनौत जी, इन्होंने एक वीडियो डाली है चाइना के ऊपर, वो देखिए आप। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें? क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। और अगली न्यूज़ आ रही है बीबी की वाइन्सी सरसान जी, इन्होंने इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स हिट कर दिए हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भुवन बाम। Oh yeah! और अगली न्यूज़ आ रही है एलविश यादव की तरफ। जिन्होंने सिया कक्कड़ का जो सुसाइड हुआ था उसको लेके मतलब एक ये स्क्रीनशॉट डाला, आप देख सकते हैं कि डोंट रिलेट सिया सुसाइड विद द रोस्ट, ये वो। और अगली अपडेट भी एलविश यादव की तरफ से है। इनकी अगली बॉलीवुड रोस्ट पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, जैसा आप देख सकते हैं। और अगली न्यूज़ आ रही है साहिल चौधरी की तरफ से। हाँ जी, ये मुंबई में रहते हैं और मतलब एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे पहले, अब तो उन्होंने अपना जिम वगैरह खोल लिया है। तो इन्होंने देखिए क्या पता है सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के ऊपर। कमर्शियल्स भी कर लिए, बट वहां मैंने बहुत गंद देखा यार। मैंने कितना गंद देखा है, मॉडलिंग में रहते मैंने इतना गंद देख लिया ना, मेरा भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैंने मीटू मूवमेंट में अपना इंटरव्यू दिया था, जिसकी वजह से मुझे सबने बॉयकॉट कर दिया था, मुझे काम देना बंद कर दिया लोगों ने। बट मेरा इतना भी बड़ा कुछ था नहीं, मॉडलिंग बंद कर दी, कोई बात नहीं, भगवान ने और 10 काम दे रखे हैं करने के लिए, मैं वो करने लग गया, यूट्यूबर बन गया। उसके बाद जिम, खैर फॉरगेट इट, वो बात की बातें हैं। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं स्टार्ट करता हूं करण जौहर से। करण जौहर इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मीठा है। उसको जितने भी मॉडल्स, एक्टर सब जो आते हैं उसको सबका चाटना है, सबका, समझ जाओ, वो उसको चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं देगा। लेकिन ये उसकी चॉइस होती है
जैसे कि तुम्हें पता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर भी एक्टर बन गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर का बॉयफ्रेंड था, तब जाके वो बना। फवाद खान को साला पाकिस्तान से उठा के ले आया, यहां किसी को काम नहीं देगा, लेकिन वो इंडिया में कोई भी एक अच्छा एक्टर उसको काम नहीं देगा। वो यहां लाके बाहर से आए हुए बुला के गुड लुकिंग लड़कों को बुलाता है, यहाँ पे चाटता है और उनको काम देता है। लड़कियों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, खाली स्टार किड को लॉन्च करेगा। इंडिया का कितना भी टैलेंटेड हो, साला काम भी नहीं देगा और उल्टा काम छीनने की धमकी और देता है उनको। अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो डायरेक्टली अप्रोच, मुझे लग रहा है शायद उसने सुशांत को भी अप्रोच किया होगा, मे बी, डेफिनेटली। गुड लुकिंग बंदा था यार, हैंडसम हंक लगता था, डेफिनेटली किया होगा उसने, मैं पक्का इस बात पे यकीन कर सकता हूं। ये बिना उसके काम देता ही नहीं है यार। सलमान खान का अगर मैं नाम लूं, सलमान खान एक से एक घटिया लड़के छांट के लाता है, पूरी दुनिया जानती है, सबसे टट्टी एक्टर है वो, कोई एक्टिंग का उसका सर पैर नहीं। अगर देखने ट्यूबलाइट जाके देख लो, रेस देख लो, समझ आ जाएगा कि कितनी घटिया एक्टिंग करता है। और सेम अपने जैसे आदित्य पंचोली लड़का, सूरज पंचोली जैसे, और उसका वो साला जो है, सॉरी जीजा है उसका, इतना घटिया एक्टर है यार, इतना निहायती घटिया एक्टर है, फिर भी इन लोगों को लीड रोल में पिक्चर मिल जाती है। कैसे मिल जाती है यार? क्यों ये टैलेंटेड लड़के बाहर बैठे हुए हैं? मैं अपना नाम नहीं ले रहा, बाकी बहुत सारे लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो बहुत टैलेंटेड एक्टर्स है, काम ही नहीं मिलता उनको यार। मिलेगा 5 सेकंड का रोल, 10 सेकंड का रोल, इतना। इमरान मेरा दोस्त है, प्रभ, कृष्णा अच्छा काम करते हैं, बहुत अमेजिंग मॉडल्स है, लेकिन एक्टिंग में क्यों इनको काम नहीं देता कोई? ये ट्रेंड एक्टर्स है, इन्होंने एक्टिंग करी हुई है यार, सीखी है एक्टिंग, इतने साल, इन्होंने महीनों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको इस लेवल का काम क्यों नहीं दिया जाता? क्यों ये इतना नेपोटिज्म इसमें भर भर के है यार? सबके सब साले ड्रग एडिक्ट बने बैठे हैं यहाँ पे, कोकेन मार मार के सबकी दिमाग बुद्धि खराब हो चुकी है। मॉडल्स को बोलते रहते हैं ये कर लो, वो कर लो। अब एक हैंगर समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? उनकी पर्सनल लाइफ है नहीं क्या उनकी? सिर्फ आओ सेक्स करो। इतने ठरकी क्यों हो तुम लोग? इतने गंद क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? हम साले काम करने आते हैं, अपना घर बार छोड़ के बॉम्बे जैसे महंगे शहर में आके सरवाइव करते हैं। हमें पता है हम पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे एक एक दिन हमारा निकालना मुश्किल होता है। ऐसे ही नहीं 5-5, 6-6 लोग एक ही फ्लैट लेके रह रहे होते हैं, और तुम हरामी इतना फायदा उठाते हो ना इस चीज का। ऋतिक रोशन को सब बोले जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, मेहनत से आया। ठीक है भाई, मेहनत से आया, लेकिन ये तुम्हें किसने राइट दे दिया कि कंगना रनौत का जाके शोषण करो, तुम उसको हरास कर दो एकदम से? पागल तक करार दे दिया उसको यार। आज तुम्हें ऋतिक बहुत अच्छा लग रहा है, कल जब उसका आपकी अदालत में जब इंटरव्यू चल रहा था तब तो तुमने साले बहुत मीम्स बनाए, बहुत उनको गालियां दी उठा उठा के। आज क्या हो गया तुम्हें? आज तुम्हारे लिए भगवान हो गया उसने, वो 2 पिक्चर हिट दे दी तो वो भगवान हो गया तुम्हारे लिए। बंद कर दो यार ये दंगा नाच, बंद कर दो इनकी पिक्चर देखना। जाओ ही मत ना थिएटर में मूवीज देखने के लिए, जैसे पता चलता है कोई स्टार किड लॉन्च हो रहा है, इनकी मूवीज ही देखने मत जाओ। पता चले धर्मा प्रोडक्शन ने मूवी बनाई है, जाना ही बंद कर दो तुम, देखो ही मत। इतनी तो घटिया फिल्में बनाता है ये इंसान। मैं आप लोगों से, जितने भी पेरेंट्स जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, अपने बच्चों को मॉडलिंग में भेजना बंद कर दो। कोई करियर नहीं है ढंग का मॉडलिंग में। ये जितने डिजाइनर से, अगर आपका लड़का जितना ज्यादा गुड लुकिंग है, ये गंदे मीठे, पूरी इंडस्ट्री मीठे डिजाइनरों से भरी पड़ी है। कोई मेरा दोस्त नहीं है, मुझे किसी की पड़ी नहीं है। कुछ भी कर लो मेरे खिलाफ, आज तुम खत्म कर दिया तुमने यार, बिल्कुल ही अंदर से इंसान ही मार दिया तुमने यार। और अगली न्यूज़ आ रही है। हाँ जी, कई पुलिस वालों ने 2 बंदों को, मतलब आपने सुना होगा, न्यूज़ पहले सुन ली होगी, बहुत मतलब लॉकअप में बहुत बुरी तरह से इतना मारा बेचारे, वो मरी गए। तो उसके ऊपर एक वीडियो है, ये वो देखिए आप। Hi, I'm Suchitra. I'm South Indian, and I hate how every South Indian issue becomes just a South Indian issue because we don't talk about it in English. So this video is in English, and it is to explain in graphic detail what happened to Jairaj and his son Phoenix during this past 1 week in a town in my state called Thoothukudi or Tuticorin. This treatment cannot be meted out even to serial killers, and these 2 gentlemen were completely innocent, and this is what the police did to them. This happened in Tuticorin. First, their knees were smashed with sticks or lathis. Their knees were completely crushed and smashed. Next, their faces were pushed against a wall and blows were rained on their backs and bottom till it ripped and bled. They were stripped completely, and not even their underwear was spared. They were completely stripped naked and thrown into jail. The gates were locked, but we know for a fact that this is what happened behind the gates. They were taken to a spot where there were no CCTV cameras, and steel-tipped wooden lathis or batons or sticks, batons or sticks were shoved up their buttholes several times. And there was also a great deal of torture and damage inflicted on their genitalia, because eyewitnesses of the body have stated, they've said that both the genital region and the backside were completely ripped and mangled.
Their chest hair was ripped out in tufts. And 3 times during the course of this entire torture, their clothes, their blood-soaked clothes were sent back to their house and fresh clothes were demanded, and those would go back blood-soaked, and this happened 3 times. After a phony trial with a magistrate, this was arranged by the police, the 2 were taken back into custody, and 2 days later they've been pronounced dead due to heart failure and fever. These were hardworking, lower middle class, Tamil speaking people. You're not. Please tell their story or share this one. Right now 2 cops have been suspended and a few have been transferred. That's not the solution, and that's not the answer, and that is not justice. This case cannot close like this. Please do not let it close unless and until we get the same justice George Floyd's murderers did. This was systematic, just like George Floyd's murder. Let's fight this system. Whichever part of the world you're in, please share the story. Justice for Jairaj and Phoenix, and that's spelled F-E-N-I-X. Do not let this die. और काफ़ी लोग इन दोनों बंदों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं ट्विटर में, इंस्टाग्राम पे। तो गाइस मैं ये भी कहूँगा, अगर वहाँ ब्लैक मैटर करता है ना, तो यहाँ भी हर बंदा मैटर करता है। सो गाइस, अगर आपको आज की न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।